तनकीद से खौफजदा शहबाज हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। हक और सच के अलंबरदार सीनियर अंकित पर्सन अरशद शरीफ को हरासा किया जाने लगा। अरशद शरीफ की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त, अदालत के DG FIA और IG इस्लामाबाद को नोटिस। FIA को अरशद शरीफ या किसी भी सहाफ़ी को हरासा न करने की हिदायत। FIA और IG की मिजाज अफसरान को कल तलब कर लिया। कहा वजाहत करें कि क्यों हरासा किया जा रहा है। अरशद शरीफ वज़ीर आज़म के खिलाफ TT स्कैंडल पर कई स्टोरीज सामने ला चुके हैं। बुज़रा ने ARY न्यूज़ के खिलाफ धमकियां में ट्वीट्स की। के खिलाफ साजिशों में सबसे आगे इनका ख्याल है कि इस तरह से हम शुरू में ये करेंगे तो इससे मामला दब जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त अरशद शरीफ है और ARY के साथ खड़ा है। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से नून लीग का नाम पहले भी अच्छा नहीं रहा। आलमी सहाफ़ती तंजीमों को मुरासला भी लिख रहा हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं कोई गलत फहमी में ना रहे, आज़ादी सहाफ़त को कैद करने का दौर गुजर चुका। बाबर आवान ने कहा मैं भी अरशद शरीफ हूँ, मैं भी साबिर शाकिर हूँ। अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों को हिरासा करने पर सुमोटो बनता है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया अरशद को नुकसान पहुँचा तो हमारा वादा है आपका मुहासरा किया जाएगा। कहीं ईद के बाद वाला दमादम मस्त कलंदर पहले ही ना हो जाए। नायब सदर PFUJ लाला असद पठान ने कहा बदकिस्मती है, अपोजिशन में आज़ाद सहाफ़त के नारे लगाते हैं, हुकूमत में आते हैं तो आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाते हैं। सूरज सवा नेज़े पर बिजली गायब, हीट वेव का खतरा। दिन हो या रात, सहर हो या इफ्तार, बिजली की बंदिश ने आवाम का जीना जीरन कर दिया। रात की नींद नसीब है न दिन का चैन। नए पाकिस्तान में तो बिजली नहीं जाती थी, पुराने पाकिस्तान में आते ही बिजली को तरस गए। शहरियों की दुहाइयां, कौम पर रहम और लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, 2 मई तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। वजारत माहौलियाती तब्दीली ने सूबों को हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं गर्मी में इजाफा ग्लोबल वार्मिंग की अलामत है। इस साल दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत की नालायकी, नाअहली, गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकता। महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म ने 21 रुकनी इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल तश्कील दे दी। काउंसिल मईशत का जायज़ा लेकर इक़दामात की तजवीज़ देगी। I am grateful to the Crown Prince of Saudi Arabia, His Royal Highness Mohammed bin Salman, for his gracious invitation for the visit. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना। अपने पैगाम में कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हालिया दौरे से दोस्ती का मिसाली दौर शुरू होगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब से इजाफी माली इमदाद लेने का फैसला। 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स इजाफी पैकेज की दरख्वास्त का इनकार। हुकूमत का साबिक हुकूमती शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर करना है या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 6 पर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। संजीदा हल्के गौर कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब का आज भी हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ ना लेने का फैसला। हलफ बर्दारी से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ उठा दिया। PTI और काफ लीग की दरखास्तें वापस। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले ही 16 मई तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी भी मौखिर। इजलास से कबल पुलिस की फुर्तियाँ। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह को हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ ही नहीं, उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला हैं।
स्पीकर परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा असेंबली में होने वाली कानून साजी अदालतें करवाएंगी तो हमें बता दें, फिर हम कुछ नहीं करते। अदलिया फैसला कर ले कि पंजाब असेंबली पुलिस ने चलानी है या हमें चलाने देनी है। शरीफों का असल चेहरा कौम ने देख लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं हलफ आईनी और कानूनी तरीके से ही लिया जा सकता है। मेरे इस्तीफे का मामला अदालत में है, तबसरा नहीं करूंगा। उमर सरफराज चीमा ने 4 दिन की गवर्नरी के लिए अपना हलफ तोड़ा। वफाकी हुकूमत को बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पंजाब में 27 दिन से खिलवाड़ हो रहा है, अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। हारा हुआ शख्स तहरीक अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है, इसको पता है इसके खिलाफ नंबर्स पूरे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने का इल्ज़ाम, नैब ने फराह खान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में फराह खान के अकाउंट में 847 मिलियन जमा हुए। तमाम रकम ज़ाती अकाउंट में आई और फौरी निकलवाई जाती रही। फराह खान मुसलसल बैरून मुल्क दौरे करती रहीं। 9 बार अमरीका और 9 मरतबा UAE का दौरा किया। मुराद सईद ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मेरी FIR को कलअदम करार दे दिया गया। अपील कुनंदा को नोटिस किया गया, न नुक्ता नज़र बयान करने का कहा गया। नोटिस देना और समाअत का मौका फराहम करना ज़रूरी था। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मोहसिन बेग, FIA हुकाम और SHO थाना मारगुला को फरीक बनाया गया। एक मुल्क का वजीर आज़म कहता है कि मुझे तारीख दे दो, मुझे तो फर्द जुर्म ना लगाओ, मैं वजीर आज़म बन गया हूँ। अब पासपोर्ट भी मिल गया है ना, ज़रा डयाला जेल में चक्कर लगाए ना। नवाज शरीफ को पासपोर्ट मिल गया, अब आए वापस। शेख रशीद की ललकार, कहा वजीर आज़म अदालत से तारीखें लेता फिरता है। जब बड़े चोर वजीर लग जाएं तो छोटों का क्या कसूर। लोगों की आंखों में नफरत का बारूद भरा है। मुल्क में झाड़ू फिरने वाला है। 30 मई तक इंतज़ार कर लें, उसके बाद कौम खुद मुदाखलत करेगी। इमरान खान की कॉल पर इनकलाब आएगा। में कराची खुदकुश हमले की तहकीकात तेज। पुलिस ने खातून हमलावर का एक और घर तलाश कर लिया। दिल्ली कॉलोनी में भी खातून के शौहर ने घर किराए पर लिया जो खाली कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शारी बलोच का शौहर इब्तदाई शवाहिद से हमले का अहम किरदार लगता है। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने का अमल नाजायज़ था, अवाम ने फैसला दे दिया। मारूफ इदारे IRIS के सर्वे में अवाम की अक्सरियत का फैसला। 57% अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानिए की हिमायत की। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में कलीदी किरदार किसका था? 40% ने अपोजिशन पार्टियों के ज़ाती मफादात को बड़ी वजह करार दिया। 39% ने बैरूनी साजिश, 21% ने महंगाई वजह बताई। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को 52% ने दुरुस्त करार दिया। करप्शन केसेस के बावजूद शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने की 74% अफराद ने मुखालफत की। 46% अवाम का कहना है इमरान खान ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। 50% शहरियों ने फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के बयानात का नोटिस ले लिया। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड मांग लिया। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तला। एलामिया में कहा बाज़ अफराद जानबूझकर हक़ाइक़ के बरक्स तासुर दे रहे हैं। चेयरमैन और अरकान में मुकम्मल हमआंगी है। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के फैसला करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान से 6 मई तक जवाब तलब कर दिया। PTI के वकील की जानिब से मुनहरिफ अरकान के केस की अलग अलग तारीख की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हाउस हमला केस में गिरफ्तार PTI के अरकान कौमी असम्बली फ़हीम खान और अताउल्लाह की ज़मानतें मंजूर। कारकुन तनवीर को भी ज़मानत मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत ने रिहाई का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में शब-ए दुआ मनाएगी। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए मौलाना तारिक जमील खुसूसी दुआ कराएंगे।
عمران خان بھی شریک ہوں گے۔ مختلف شہروں میں بڑی اسکرینز لگائی جائیں گی۔ وفاقی شرعی عدالت نے ملک میں رائج سودی نظام کو خلاف شرع قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا ربا اور سود سے متعلق موجودہ قوانین شریعت سے متصادم ہیں۔ حکومت کو معاشی نظام شریعت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قوانین میں فوری ترامیم کی ہدایت۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا خیر مقدم، کہا اسٹیٹ بینک اور حکومت اس اہم فیصلے کا بغور مطالعہ کرے گی۔ پیش رفت، اقدامات اور ٹائم فریم پر عدالت سے رہنمائی لی جائے گی۔ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی، ڈالر 42 پیسے مہنگا، 185 روپے 87 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 187 روپے میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پھر مندی کی لپیٹ میں، 100 انڈیکس میں 876 پوائنٹس کی کمی، کاروبار 45,249 پوائنٹس پر بند ہوا۔ تین ہفتے میں واضح ہو گیا امپورٹڈ حکومت ملک چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ پیداواری صلاحیت ہونے کے باوجود بدترین لوڈ شیڈنگ ہے۔ حماد اظہر کہتے ہیں ڈیزل کی وافر مقدار ہونے کے باوجود کسان ڈیزل کو ترس گیا۔ پھلتی پھولتی معیشت کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ عام انتخابات ہی واحد حل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈی ایم سی ملیر کو ملازمت سے ہٹانے اور مستقل نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ملازمت میں بحال کرنے کے لیے رشوت مانگی جا رہی ہے۔ انتہائی غریب ہوں، باپ کی بے ساکھی بنوں یا اپنے پھٹے جوتے دوں، درخواست گزار سمرانہ اسلام کا موقف۔ عدالت نے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ملیر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کر دیا۔ فلسطین سے محبت کا عالم، خانہ کعبہ میں تیونس کے خاندان نے فلسطینی نوجوان کے ہاتھ چوم لیے۔ نوجوان نے تیونس کے خاندان کی تصاویر لینے میں مدد کی تھی۔ آبدیدہ ہونے کی ویڈیو وائرل۔ دبئی میں رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹتی آرٹ نمائش۔ مصوروں نے قرآنی آیات کی خطاطی، رمضان کا چاند، مساجد کی رونقیں اور صوفیانہ انداز کو کینوس پر سمیٹا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں چین کے کمالات، ماہر چینی انجینئرز نے کیسے پل کے درمیانی حصے کو فکس کیا، چینی وزارت خارجہ نے ویڈیو شیئر کر دی۔ چیمپئنز لیگ سیمی فائنل میں لیورپول نے ویلاریال کو 2-0 سے شکست دی۔ لیورپول نے دونوں گول دوسرے ہاف میں سکور کیے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,199 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,340 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,234 درہم، 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔